जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 2 के 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम छठे प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसका पहला खंड है 625/121। तो आइए देखते हैं इसका गुणनखंड विधि से हमारा वर्गमूल क्या होता है। 625/121 ये बराबर हम लिख सकते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड करके आप देख लीजिएगा। 5 पचे 25, 25 पच्चे 125 और 125 पच्चे 625 होता है। और नीचे 121 का आप गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 11 गुणे 11, यानी 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये गुणनखंड हो गए। 625 का हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 121 का गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया 11 गुणे 11। अब आप इसके जोड़े बना लीजिए। तो 5 गुणे 5 का एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा भी 5 गुणे 5 का बन गया और नीचे हर में जो था वो 11 गुणे 11 का एक जोड़ा बन गया। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर आती है। तो ये 5 गुणे 5 है तो इसकी एक संख्या बाहर आ जाएगी 5। दूसरा जोड़ा भी हमारा 5 गुणे 5 का है तो इससे एक 5 बाहर आ जाएगा। और नीचे 11 गुणे 11 यानी 11 का एक जोड़ा है तो इससे एक 11 बाहर निकल आएगा। तो इसका वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया 5 पचे 25/11। इसको आप लिख सकते हैं 11 दूना 22, 2 सही और 22 3 25 होता है, यानी 3/11। तो इसका जो वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया गुणनखंड विधि से 2 सही 3/11। तो इस प्रकार से हमारा पहला खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड है 38 सही 139/159। तो इसको पहले आप शुद्ध भिन्न में बदल लीजिए। तो ये 169 का 38 में आप गुणा कर दीजिए। 169 गुणे 38 तो 8 9 72 और 8 6 48 और 48 और 7 55 हो जाएगा। और 8 1 8 और 8 5 13। 3 का गुणा करिए, 3 9 27 के साथ 3 6 18 2 20 और 3 3 2 5। तो प्राप्त हो जाएगा 2 7 5 12 के 2 3 1 4 और 5 1 6। 169 में 38 का गुणा किया, उसके बाद ये जोड़ना है 139। तो 139 आप जोड़ दीजिए। 9 2 11 1 3 2 5 1 6 4 1 5, यानी 6561 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बराबर 6422 धन 139/169। अब 6422 में आप 39 जोड़ देंगे तो 6561 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 9 2 11 और 3 2 5 1 6 4 1 5 और यह 6 आपका यह बटा 169। तो इस प्रकार से हमारा 6561/169 प्राप्त हो गया है। अब आइए इसका गुणनखंड
अब 6561 का आप गुणनखंड कर लीजिए, तो 6500 ये है वर्गमूल 6561 बटा 169 बराबर वर्गमूल। 6561 का गुणनखंड करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 इकन्नन 3 2 5 और 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 2 8, 3 नवा 27। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 इकन्नन 3, फिर आप 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर आप 3 से काटिए, तो 3 त्रिको 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 का गुणा है, तो 6561 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणे 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 169 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, तो 169 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 13 गुणे 13। 13 का 13 में गुणा करते हैं तो 169 प्राप्त होता है। 13 तिया 39 के 9 हासिल 3, 13 का 9 13 3 16, यानी 169 का अभाज्य गुणनखंड 13 गुणे 13 प्राप्त हो गया। अब आइए इसको हम जोड़ा बना लेते हैं, तो पहला जोड़ा ये 3 का बन गया, ये दूसरा जोड़ा 3 का बन गया, ये तीसरा जोड़ा 3 का बन गया, चौथा जोड़ा 3 का बन गया और नीचे हर में 13 का एक जोड़ा बन गया। तब ये गुणनखंड के नियम के अनुसार, अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर आएगी। तो 3 के 4 जोड़े हैं तो संख्या 3 को आप 4 बार गुणा करके लिखेंगे, यानी प्रत्येक जोड़े से एक 3 बाहर आएगा। और नीचे क्या है, 13 का एक जोड़ा है तो एक 13 बाहर आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिको 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, 81 बटा 13। इसको आप लिख सकते हैं 13 छक 78, 6 सही और 78 3 81 होता है, तो 6 सही 3 बटा 13। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 6 सही 3 बटा 13। तो इस प्रकार से हमारे 2 खंड हल हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड हमारा है 28 सही 189 बटा 289। इसे आप लिख सकते हैं बराबर, ये 289 में आप 28 का गुणा करके 189 जोड़ करके आपको लिखना है अंश में, तो 8 9 72 के 2 और 8 अठाई 64 और 64 7 71, 8 दुनाई 16, 16 7 23, 2 9 18 के 8, 2 8 16 1 17 और 2 दुनाई 4 1 5। आइए इसको जोड़ लेते हैं, 2 8 1 9 7 3 10 के 0, 5 2 7 1 8, ये बराबर हो जाएगा 8092 धन 189 बटा 289। अब इसे आप जोड़ लीजिए, 9 2 11 के 1, 9 8 17 और 1 18 के 8 और 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 1 में 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा आपका, और 8 यहाँ पर है, यानी 8281 बटा 289, 8281 बटा 289 हमको प्राप्त हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, 8281 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 8281
अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 3 चक 18, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 7 1 7, 1 8, फिर 7 1 7, 5 12, 7 8 56 कट जाएगा 7 से। 7 1 7, 5 12, 7 1 7 और 7 5 12 होता है। फिर 7 8 56, 56 2 58 और 2 1 7 3 21 प्राप्त हो गया। फिर आप 7 से काटिए, 7 1 7, 4 11 और 7 6 42, 42 6 48, 7 9 63। अब ये 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 कन्नन 11 5 16 नहीं कटेगा और 12 से नहीं कटेगा। 13 से आइए देखते हैं, 13 कन्नन 13, 13 3 16, 13 3 39, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13। अब आप लिख सकते हैं 8281 बटा 289। वर्गमूल का चिन्ह इसमें लगाइए, बराबर वर्गमूल 8281 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 बटा। अब 289 के अभाज्य गुणनखंड आप करिए तो 289, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11, 11 दूना 22 नहीं कटेगा, 12 13, 13 दूना 26 नहीं कटेगा और 14 दूना 28 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा। 17 से आइए देखते हैं, 17 1 17 और 11 28 और 119, 17 7 119, यानी 17 गुणे 17 आपको प्राप्त हो जाएगा। 17 गुणे 17 यानी 289 की अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 17 गुणे 17। तो आइए इसको जोड़े बना लेते हैं। 7 गुणे 7 एक जोड़ा बन गया, 13 गुणे 13 एक जोड़ा बन गया और नीचे हर में 17 गुणे 17 का एक जोड़ा आपको प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यह 7 गुणे 7 के एक जोड़े से एक संख्या 7 बाहर आ गई, दूसरे में 13 गुणे 13 था तो एक 13 बाहर आ गया। अब हर में आप देखिए 17 गुणे 17 है तो एक 17 बाहर आ जाएगा। अब ये मान हो गया 13 7 91 बटा 17, 91 बटा 17 प्राप्त हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 17 5 85, यानी 5 सही और 85 6 91 होता है तो 6 बटा 17, तो 5 सही 6 बटा 17 प्राप्त हो गया है। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? वर्गमूल 28 सही 189 बटा 289 बराबर वर्गमूल 8281 बटा 289 और ये हमको प्राप्त हो गया 5 सही 6 बटा 17, 5 सही 6 बटा 17। तो आंसर हो गया हमारा 5 सही 6 बटा 17। तो इस प्रकार से हमारे छठे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के इस अभ्यास के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।